हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जी के मान में परिवर्तन। किसके मान में परिवर्तन? जी के मान में परिवर्तन। जी क्या है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण आपका। अब इसके मान में किस किस कारण से परिवर्तन हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में बताया था, तो पहला आया है आपका ऊंचाई के कारण। किसके कारण? ऊंचाई के कारण। ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो फॉर्मूला था G इक्वल्स टू था हमारे पास Gm/r², जहाँ पर G था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल M था पृथ्वी का द्रव्यमान और कैपिटल R थी पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये जो मान लिया गया है, ये जो मान है वो कहाँ पर है? तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। क्या है? अर्थ। और ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र। ये जो है इसको O हमने लिख दिया। तो ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र। इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की वो कितनी है? R। कितनी है? R। तो ये जो मान हमने लिखा है वो कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है, या कहीं यहाँ यहाँ इस प्रकार से। यानी कि ये जो मान हमने लिखा वो कहाँ पर लिखा? पृथ्वी की सतह पर। ये जो मान हमारा आता है वो कहाँ पर आता है? पृथ्वी की सतह पर। यानी कि यदि यहाँ पर कोई द्रव्यमान है, कोई व्यक्ति है, यहाँ पर है, तो उसके ऊपर यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण का मान ये होता है। अब मान लो कि हम यहाँ से पृथ्वी की सतह से यहाँ से कुछ ऊंचाई, कितनी ऊंचाई? h ऊंचाई पर चले गए। कहाँ पर चले गए? h ऊंचाई पर। इसको सतह को a पॉइंट दे दें और ऊंचाई पर b पॉइंट हम नाम दे दें। तो यहाँ पर a पॉइंट के ऊपर ये तो है g सतह, यानी कि g का मान सतह के ऊपर। यहाँ पर हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मान कितना होगा? ये क्या है आपका? ये है g का मान। कहाँ पर? ऊंचाई पर। कहाँ पर होगा? ऊंचाई पर आपका g का मान। अब इसका मान कैसे ज्ञात करें? तो देखिए, जो हमने ये लिया जी सतह, वो पृथ्वी के केंद्र से ले रखा है। कहाँ से ले रखा है? केंद्र से। तो ये मान भी हम कहाँ से लेंगे? पृथ्वी के केंद्र से। तो पृथ्वी के केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? तो ये देखिए कुल दूरी कितनी होगी? ये तो r है और ये h है। तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो गई? यहाँ से हम कहें यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है? r प्लस h, यानी कि r और प्लस h। तो यहाँ पर g का मान जो होगा, g ऊंचाई पर। कहाँ पर? ऊंचाई पर। उसका मान कितना होगा? इसी सूत्र में हम Gm, अब r की जगह क्या रख दें, क्योंकि ये सतह के लिए थी दूरी आपकी। अब h ऊंचाई के लिए दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस h। तो कितना आ जाएगा? r प्लस h का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका। तो ये ऊंचाई के ऊपर, ये सतह के ऊपर। अब हम तुलना करेंगे इनकी। क्या करेंगे? तुलना करेंगे। और तुलना करके क्या करते हैं हम, देखिए क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो तुलना करें तो ये मान लो मैं समीकरण ये 1 और ये 2, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें तो क्या आएगा? जी ऊंचाई अपॉन जी कहाँ पर? सतह पर, बराबर जी ऊंचाई पर मान कितना है? Gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, अपॉन में g सतह का मान कितना है? Gm अपॉन r स्क्वायर। ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, ये भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास जो मान आएगा वो क्या आएगा? ये आ जाएगा बराबर Gm इंटू r स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा आपका r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू Gm। तो Gm से Gm कैंसिल, तो ये बच गया r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब हमें क्या करना है, आगे इसको सोल्व करेंगे। बाकी डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था इसको, लेकिन डायरेक्ट ना लिख करके, क्योंकि डायरेक्ट याद रखने में दिक्कत हो, इसलिए हम सॉल्व कर लें। अब यहाँ पर पावर +2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी? -2। इससे पहले हम इसमें r कॉमन ले लेते हैं। तो g ऊंचाई
अपॉन जी सतह बराबर कितना मिलेगा आर स्क्वायर। इसमें मैं आर को मान लूँगा तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल। अब ये जो है ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा आपका जी ऊंचाई अपॉन जी सतह बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर का पावर -2। अब इसमें कैसे सोल्व करते हैं वो हमें नहीं रखना, हमें याद रखना कि ये -2 है वो इससे गुणा कर दो प्लस से, तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमें पता है माइनस साइन आता है, तो क्या आ जाएगा आपका 1 - 2h अपॉन आर। ये मान आ गया। तो ये मान जो हमें मिला उससे हम कंपेयर करें तो हमें रिजल्ट क्या देखने को मिला कि जी ऊंचाई बराबर इस जी सतह को इससे गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा जी सतह 1 - 2h अपॉन आर। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी ऊंचाई के ऊपर, कोई भी ऊंचाई हमें दी गई हो, उस ऊंचाई के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो यहाँ पर जो माइनस साइन है, यहाँ पर इस सूत्र में माइनस साइन आया है, तो इस माइनस साइन का मीन्स ये हुआ कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी होती चली जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे h का मान बढ़ेगा, h क्या है ऊंचाई, जैसे जैसे h का मान बढ़ता चला जाएगा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता चला जाएगा घटता चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर पूछ ले कि ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, कमी होगी, अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या होगा आपका जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी होती चली जाएगी आपकी। ये रिजल्ट आपका। अब क्वेश्चन देखिए कि हमें पूछ ले कि वो ऊंचाई बताइए, यानी कि ऊंचाई यहाँ पर h है, उस h का मान बताइए जिस ऊंचाई के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाए, जीरो हो जाए। कितना हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए आपका। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है वो आपकी 1 होनी चाहिए। तो यानी कि यदि मैं यहाँ पर h की जगह क्या रख दूँ, r/2 रख दूँ, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ से जी ऊंचाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका जी सतह 1 - h की जगह क्या रखने r/2, तो 2 × r/2 अपॉन r, ये आएगा आपका। 2 से 2 कैंसिल और r से r कैंसिल, तो 1 बच गया, तो ये होगा 1 - 1 जी सतह, और एक में एक घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि जी ऊंचाई उस ऊंचाई पर मान कितना होगा 0, यानी कि किस ऊंचाई के ऊपर h बराबर r/2। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर हम चले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हमें पता है r का मान कितना होता है 6400 किलोमीटर, और h हमें बता रहा है कितना r/2, तो यानी कि 6400 में कितने का भाग दे दें 2 का, तो h बराबर कितना आ जाएगा 3200 किलोमीटर। यानी कि यदि हम पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर चले जाएं, 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान उस ऊंचाई के ऊपर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और जब 0 के बराबर हो गया तो उसका मीन्स जो आपका भार है, भार बराबर क्या होता है mg, क्या होता है mg। तो g का मान कितना हो गया, इस ऊंचाई के ऊपर 0 हो गया, और जब 0 हो गया तो w बराबर कितना होगा 0, यानी कि वहां पर कोई भार नहीं है। क्या नहीं होगा, भार नहीं होगा। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं भारहीनता। क्या बोलते हैं, भारहीनता। तो ये पूछ ले आपको कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर, क्या पूछ ले कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर
भारहीनता की स्थिति हमें प्राप्त होती है। तो कितनी ऊंचाई पर, 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि हम चले जाएंगे तो वहां पर जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई भार नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर कौन सी स्थिति आ जाएगी, भारहीनता की स्थिति हमें देखने को मिलेगी आपकी। तो ये रिलेशन है। अब आपको इसमें यूज क्या करना है, याद क्या रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है कि जी ऊंचाई बराबर जी सतह 1 - 2h/r, आपका ये फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, तो ये ऊंचाई के साथ में गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन था कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। अब दूसरा पॉइंट हम निकाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है वो है गहराई के कारण। गहराई के कारण, किसके कारण, गहराई के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। अब तो हम ऊपर जा रहे थे, अब हम कहाँ जाएं, नीचे जाएं, गहराई में जाएं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, क्या होगा, उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करें। तो ये दोबारा हमने मान लिया ये अर्थ है, पृथ्वी है, क्या मान लिया हमने, ये अर्थ है पृथ्वी, और इसका ये हो गया केंद्र, क्या हो गया, केंद्र हो गया आपका, और ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, जिसको हमने आर लिख दिया। हमें ये सतह है, इसके ये ए पॉइंट है, इस सतह के ऊपर जी का मान कितना होगा, जी सतह, जो कितना होगा, जी सतह का मान, जी सतह का मान हमें पता है कितना है, Gm/r²। अब मान लो मैं इस बिंदु से यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर चले गए, तो अब जो दूरी आपकी बची, मान लो यहाँ से यहाँ तक हम गए किसी गहराई में, कितनी गहराई में, डी गहराई में हम चले गए। तो यहाँ से, क्योंकि जो हम जी का मान लेते हैं वो पृथ्वी के केंद्र से लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बच गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच गई आपके पास, कितनी दूरी बच गई, r - d आपका, यानी कि ये टोटल r है, और इस r में से कितने कम कर दें, d कम कर दें, तो क्या बच जाएगा, ये मान बच जाएगा r - d आपका। तो इसको सोल्व न करते हुए मैं सीधा ऐसे ही इसको लिख देता हूँ। तो g गहराई, क्योंकि सोल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें याद रखना है, इसको हमने सोल्व कर लिया, इसी के अकॉर्डिंग ये याद रह जाएगा, तो ये भी याद रह जाएगा। तो g गहराई बराबर g सतह इंटू 1 - यहाँ पर h ऊंचाई के लिए रखा है और d किसके लिए ले रखा है, गहराई के लिए, तो ये आ जाएगा d/1 - d/r। ये सूत्र होगा, ये गहराई के लिए सूत्र है, और ये कहाँ पर है, ऊंचाई के लिए आपका। इसको हमने प्रूफ किया, इसको प्रूफ हमने नहीं किया, बस ये याद रखना कि यहाँ d आएगा, यहाँ 2h है, 2 से मल्टीपल होगा, बाकी कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर कि हम इसकी और इसकी तुलना करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर g, ये भी g आपका, ये ऊंचाई पर, ये गहराई पर, ये सतह, ये सतह, ये बराबर आपका, यानी कि हम तुलना कर रहे हैं, 1 की जगह 1 है, r की जगह r है, तो d की जगह क्या होगा, 2h, यानी कि हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, गहराई पर जा रहे हैं, तो इन दोनों में रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन ही आएगा, d = कितना आएगा, 2h आपका, d = कितना आएगा, 2h के इक्वल आपका। अब इसका मीन्स क्या है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, h बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा, d/2 आपका। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अभी जैसे हमने किया कि पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर हम जाएं, कितनी गहराई पर हम जाएं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाए, यानी कि हमें g गहराई पर दिया हुआ है कि g गहराई पर इसका मान कितना हो, 0 हो जाए, तो हमें बताना है उस गहराई का मान, d का मान आपका। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका मान किसके बराबर हो जाए, यदि r के बराबर हो जाए तो ये आपका 1 हो जाएगा, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि d बराबर क्या होना चाहिए, 0 के लिए, g गहराई बराबर 0 होने के लिए d बराबर कितना होना चाहिए, r होना चाहिए आपका, कितना होना चाहिए, r, और r का मान हमें पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो d बराबर कितना होगा, 6400 किलोमीटर आपका, कितना होगा, 6400 किलोमीटर। यानी कि यदि हम पृथ्वी की सतह से गहराई में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो कितनी
किलोमीटर दूरी पर, यानी कि कितनी दूरी के ऊपर, कितनी गहराई पर हम जाएं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाए, 0। कितना होना चाहिए, 6400 आपका। तो यहां से भी अब हम h का मान निकाल सकते हैं इसके लिए आपका, अभी हमने निकाला। तो d का मान कितना है, 6400। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये h किसके लिए, ऊंचाई के लिए, d किसके लिए, गहराई के लिए। तो ये देखिए दोबारा मान रखेंगे तो कितना आएगा, अभी हमने सोल्व किया, कितना आया था, 3200 किलोमीटर आपका। यानी अब हमें कहने का मीन्स ये है कि ऊंचाई पर 3200 किलोमीटर के ऊपर और गहराई पर 6400 किलोमीटर के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है, 0। यानी कि 6400 किलोमीटर की दूरी के ऊपर कौन सी स्थिति मिलेगी हमें, भारहीनता की। यानी कि अब जो दूरी है, ये दूरी आपकी, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर हम चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या है r, तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं r दूरी तक, तो क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0। तो वहाँ पर भी कौन सी स्थिति होगी, भारहीनता की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आपकी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जैसे सूत्र के रूप में भी पूछा जा सकता है आपका। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, g गहराई बराबर g सतह 1 माइनस h, सॉरी d था ना, d अपॉन r, ये सूत्र था आपका। तो अब हमें पूछा गया कि ये मान लो पृथ्वी की सतह, ये जो है वो क्या है, पृथ्वी की सतह। कोई व्यक्ति यहां से कितनी ऊंचाई पर जाए, मान लो यहां से वो 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाता है, जिससे g का मान क्या हो जाता है, 0। तो बताइए हमें कि वो कितनी गहराई पर जाए, पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर जाए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाए। तो ऊंचाई के ऊपर तो 3200 है और गहराई के ऊपर कितना जाना पड़ेगा, 6400 किलोमीटर, ये याद रखना। तो ये पूछा जा सकता है कि कितनी ऊंचाई पर जाएं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाए, या ये भी पूछ सकता है कि कितनी ऊंचाई पर हम जाएं कि वहां पर भारहीनता हो जाए। तो कितनी है, 3200 किलोमीटर आपकी। तो ये ध्यान रखना। तो ये आप जो हम पढ़ रहे थे उसमें 2 कंडीशन हमने पढ़ी आपकी, कि गहराई के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन और ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। आगे के वीडियो में हम इसके 2 और हैं, एक तो आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण और एक पृथ्वी के आकार के कारण, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।